किसी गांव में एक अनाथ लड़का रहता था जिसका नाम था तफीम। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसकी चाची जान ए मन उसे अपने घर ले आई। लेकिन जान ए मन एक निर्दयी औरत थी। वह तफीम से घर का सारा काम करवाती, लेकिन उसे खाना भी ठीक से नहीं देती। वह भूखा सोता, थका हुआ उठता, फिर भी उसे भूखा रखा जाता और खूब काम कराया जाता। एक रात जब भूख से बेहाल तफीम रो रहा था, तभी उसने अपना पुराना थैला उठाया जो उसकी मां ने दिया था। जैसे ही उसने थैले को खोला, उसमें से एक जादुई शीशा निकल आया। शीशे में एक नया संसार दिख रहा था। हर तरफ बर्फ थी, सफेद चमकता आकाश, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक अजीब सी ठंडक। तफीम ने बिना कुछ सोचे उस शीशे में छलांग लगा दी। तफीम की आंख खुली तो उसने देखा कि वह किसी बर्फीले महल में है। तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। वह एक सुनहरे पिंजरे में कैद थी। वह थी शहजादी यास्मीन। तुम कौन हो? तफीम ने पूछा। यास्मीन ने बताया, मैं यमन की शहजादी हूं। जिन्न चकमा ने मुझे कैद कर लिया है। वह मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं उससे नफरत करती हूं। अगर मैंने मना किया तो वह मेरे देश को बर्बाद कर देगा। तभी जमीन हिलने लगी। एक विशाल झिन्न प्रकट हुआ। आज का खाना कहाँ है? चकमा गरजा। यास्मीन कांप गई। आज भी तुम्हारे लिए 500 रोटियां और लजीज पकवान तैयार हैं। ए जिन्न! तफीम के दिमाग में एक तरकीब आई। उसकी जादुई थैली में जमाल गोटा पड़ा था। तफीम ने जल्दी से उसे खाने में मिला दिया। जिन्न ने जैसे ही खाना खाया, उसके पेट में तूफान आ गया। वह कराहने लगा, भागा भागा जंगल की ओर गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। जिन्न के जाते ही बर्फ पिघलने लगी, नदियां बहने लगीं, चिड़ियाओं चहचहाने लगीं और पेड़ हरे भरे हो गए। तफीम और यास्मीन ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। जैसे ही वे शादी के बंधन में बंधे, पूरे राज्य में खुशहाली छा गई। जानवरों और पक्षियों ने तफीम को अपना बादशाह और यास्मीन को मल्लिका घोषित किया। तफीम, जो एक गरीब अनाथ था, अब पूरे राज्य का राजा बन चुका था। और इस तरह तफीम और यास्मीन ने प्यार, खुशी और सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन बिताया।